ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 16वां और 17वां 2 श्लोक लेते हैं। तो अभी तक जो है कृष्ण भगवान की बात चल रही थी। उद्धव जी और विदुर जी के बारे में, दोनों कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे थे। उद्धव जी और विदुर जी भगवान का स्मरण कर रहे थे कि देखो, वो भगवान का पास टाइम पूरा याद कर रहे, स्मरण कर रहे। और आगे फिर बात चलती है तो कहते हैं, माखेदयते तदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेव गेहे ब्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद व्यवात्सीघ्यदनन्तवीर्य। तो यहाँ भगवान का स्मरण करते हुए कह रहे कि वो भगवान तो कितने अनंत वीर हैं, यानी कि मतलब पराक्रम से संपन्न है वो भगवान। उनके लिए हमें बहुत खेद होता है। माम यानी कि मुझको खेद, खेद यानी कि मुझे पीड़ा पहुंचती है, मुझे बड़ा पीड़ा पहुंचती है। किस बात से? एतत, इस बात से कि वो जो अजन्मा भगवान है, वो भगवान जो अजन्मा है, तो उनका जन्म इतना विडंबनम हो गया है। विडंबनम यदि वसुदेव गृहे, कि उनका जन्म कहाँ हुआ? वो भगवान जो पराक्रम से परिपूर्ण है हर तरह से, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ? विडंबनम यानी कि बड़ा मोहित करने वाला। कैसा? कि कहाँ हुए? जहां वसुदेव गेहे, मतलब वसुदेव उस समय कहाँ थे? वसुदेव गेहे यानी कि वसुदेव के घर वृंदावन में। चभी वास निवास यानी कि वसुदेव के घर निवास हुआ। और उनका जन्म कहाँ हुआ? वासुदेव देव, वो कहाँ, उनकी माता और पिता उसमें जेल में थे, तो वहाँ हुआ। तो कह रहे उनके लिए बड़ा, वो भगवान है, वो अजन्मा है, और वो भी लीला में आए। तो उन्होंने कैसे लीला में हुआ कि उनका किस तरीके से उनका निवास वृंदावन में हुआ, जेल में वो प्रकट हुए। तो अरि, अरि मीन्स होता है शत्रु। उनका शत्रु कौन था? कंस। और लोगों ने फिर क्या किया? शत्रु के भयात, शत्रु के भय से मानो स्वयं भगवान पुरात मथुरापुरी से व्यासासीत भाग गए। यत जो है अनंत वीर असीम बलशाली। तो कहने का ये मतलब है, जो कृष्ण इतने बलशाली हैं और असीम पराक्रम से युक्त हैं, षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, अजन्मा है, उन भगवान के लिए में इतना खेद होता है कि लोग उनके लिए क्या कहते हैं। जो भगवान सर्व समर्थ है, उनके लिए क्या कहते हैं कि अरे वो भगवान, जो कुछ लोग अभक्त हैं। कल हम लोगों ने भक्त और अभक्ति की बात की कि जब भक्त और अभक्त में संघर्ष होता है तो भगवान फिर भक्तों का साथ देते हैं। तो वही कह रहे कि उनके लिए वसुदेव के घर में अजन्मा भगवान कृष्ण किस प्रकार से लीला करते हैं। ये क्या होती है? भगवान अपनी लीला करने के लिए तो आए हैं, वरना भगवान नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए, वही भगवान है, अपने अलग अलग स्वरूपों में प्रकट हुए। कृष्ण क्या है? बात ये उठती है कि कृष्ण वो जो जब सृष्टि भी नहीं थी तब थी, अनादिकाल से वो है। बस केवल उनके रूप बदल जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। कभी राम रूप में, कभी नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, कभी 12 रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लीलाओं के लिए अलग अलग स्वरूपों में आते हैं भगवान। ठीक है, तो वो अनादिकाल से वो भगवान जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, मतलब वो भगवान, उनके लिए लोग कहते हैं कि उन्होंने वो लीला के लिए, कैसी उनकी जन्म की लीला हुई। प्रकट तो नरसिंह भगवान भी हुए, राम भगवान भी अपने राजा दशरथ के घर आए, कश्यप और अदिति के भगवान प्रकट हुए। स्थिति बहुत अच्छी थी इन सब की जहां भगवान प्रकट हुए। लेकिन कृष्ण भगवान कि उनकी, मतलब जेल में प्रकट हुए, मतलब, और उसके बाद में लोग कहते हैं कि डर की वजह से कहाँ वृंदावन रहे जाके। अब बताओ, वो डर की वजह से अगर रहे होते तो, अगर कोई इतना बड़ा शत्रु है तो 15 किलोमीटर दूर, कितनी दूर था मथुरा से वृंदावन? तो अगर वो कुछ करता तो 15 किलोमीटर दूर पे क्यों रहे जाके? फिर बहुत दूर रहते जाके। फिर कहा कि मथुरा से फिर भाग के कहाँ गए? वो द्वारिका में रहे जाके। अरे भगवान,
तो ये सब लीला भगवान किस तरीके से कर रहे हैं, तो कह रहे कंस नामक शत्रु, अरि शत्रु, तो कौन था? कंस शत्रु, कि मानो कि शत्रु के भय से उन भगवान ने ब्रज में वास करना। और स्वयं भगवान के जो इतने पराक्रमी भगवान, जो मतलब पैदा हुए तीसरे ही दिन से पूतना जैसे राक्षस उन्हें मारने के लिए जाने लगे, उन राक्षसों का उन्होंने कल्याण कर दिया, पर भी काल यवन आदि के भय से अपनी नगरी मथुरापुरी से भागकर द्वारका में बस वास करने लगे। फिर बाद में कि काल यवन से भय से मथुरा से भी भाग गए। तो बहुत वो दोनों दुखी हो रहे कि इतने पराक्रम से युक्त भगवान, तो भगवान की ये जो भ्रमित करने वाली लीला है, ये भगवान लोगों को भ्रमित करते हैं, ये मुझको बहुत पीड़ा पहुंचाती है। तो कभी कभी कोई कहता है कृष्ण मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर उन्होंने लीलाएं पूरी की। तो इस पे वो दोनों बात कर रहे हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, महाभागवत हैं, तो कह रहे विदुर जी और उद्धव जी कि जब मैं कृष्ण भगवान के बारे में सोचता हूँ कि वे तो अजन्मा होते हुए भी किस तरह से वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए, जेल में, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहां शत्रु के भय से प्रसन्न रहते, और किस तरह से असीम बलशाली होते हुए भी हम लोग लीलाएं जानते हैं भगवान की, कैसे नाग पर उन्होंने वो किया और कैसे उन्होंने काली दह नाग को नाथा, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाया बरसात से बचने के लिए। तो मतलब ये सब कितनी लीलाएं भगवान ने इतनी कम एज में की। तो कह रहे हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि शत्रु के भय से प्रसन्न रहते, असीम बलशाली वो भगवान होते हुए भी हैं भयवश मथुरा से भाग गए। तो ये भ्रमित करने वाली जो घटनाएं हैं, ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती हैं। तो वही है ना कि भगवान तो आदि पुरुष हैं, जिसने सारी वस्तुएं, भगवान से ही हम सब जीव उद्भूत हुए हैं। हम सब जीव की तो छोड़ो, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उद्भूत हुए हैं। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभवा मत, ठीक है। और वेदांत सूत्र का 1.1.2 में जन्माद्यस्य अतः, और भागवतम का भी पहला श्लोक प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य अतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। तो कह रहे अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी नहीं है। भगवान परम पूर्ण है। जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं, तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से भगवान निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त जो है वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। उद्धव, जैसे कि उद्धव का ले लो कि वो भली बात ही जानते थे कि भगवान कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं, और भगवान ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण वो तो भगवान है, वो तो सदा के लिए कभी मर भी नहीं सकते हैं, न विलुप्त हो सकते हैं। भगवान तो केवल अदृश्य हो जाते हैं, विलुप्त तो कोई हो नहीं सकते। फिर भी वे भगवान कृष्ण के लिए शोक कर रहे हैं। ये भगवान की एक मोह करने वाली लीला है। क्यों? अपनी माँ को मोहित कर दिया था, आगे के श्लोक में हम लोग जानेंगे, और यशोदा मैया को मोहित कर दिया था, पूरे ब्रह्मांड दिखा के सब कुछ बुला दिया। तो ऐसे भगवान की ये है, कृष्ण भगवान की लीलाएं। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं लगता कि सब पूरी व्यवस्थाएं भगवान कृष्ण की हैं। तो ये सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है तो वह जमीन पर लेट जाता है। मतलब ऐसे नहीं, देखो जब आपने देखा है ना कि हम लोग जब छोटे थे तो अपने पापा से कहते थे घोड़ा बनो पीठ पर चढ़ेंगे। तो हम लोगों के पिता, और किसी का भी कोई पिता हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी कोई हो, लेकिन बच्चे के लिए वो घोड़ा बनने को तैयार हो जाता है। और बच्चे से जब झूठ मूठ की लड़ाई होती है तो अपने आप लौट जाता है, लो 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 और तुमने मुझे हरा दिया, ऐसे करते। तो वही भगवान है, वही परम पिता। हम सबके पिता कौन है? पूरे संसार के पिता कौन है? भगवान। तो वो लीला भगवान करते हैं जैसे भौतिक जगत का पिता करता है। तो यह केवल नन्हे बेटे को केवल आनंद ही तो प्रदान करने को करते हैं,
और तो कुछ नहीं होता है कि हमारा बेटा खुश हो जाए कि देखो हमने पापा को हरा दिया, ठीक है। और वो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, और वे जन्म अजन्म शक्ति पराजय भय अभय जैसे विलोमों से इस तरीके से संबंधित कर सकते हैं भगवान। तो एक शुद्ध भक्त होता है, वो भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है। भक्त ये सब जानता है कि किस तरीके से, किंतु अभक्तों के लिए शोक करता है। कि इसलिए कहा नहीं गया कि कुछ अभक्त होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे वे तो, हमने भी सुना है ना लोगों से जो अभक्त होते हैं, भगवान को जानते ही नहीं है, जिन्होंने कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ा, भगवान को जानने की कोशिश नहीं की, तो वो इस तरीके की बातें करते हैं जो इस श्लोक में है। तो भगवान के परम यशों को जो जानता नहीं है, ना जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं कि कृष्ण महापुरुष हैं इस तरीके से भगवान को, क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। बस शास्त्रों में है कुछ नहीं विरोधाभास, लेकिन जो भक्त है वो भक्त की तरह से पढ़ता नहीं है, तो वो समझता नहीं है उन शास्त्रों को। तो जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते, तो सब कुछ संभव हो जाता है। जब हम भगवान को भगवान समझ लेते हैं, हम जान लेते हैं भगवान, तब फिर कोई अपूर्णता नहीं रहती है, तब कोई संशय नहीं रहता है, सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट 17वें श्लोक में बता रहे हैं, दुनोति चेता स्मृतो ममेद यथा पदाभिविद्य वेत्रो तताम कसान्दुरो शंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा ना कर पाने की अपनी भगवान कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी। देखो ऐसा होता है कि जब भगवान कंस को 14-15 वर्ष की आयु में आते हैं मथुरा, और कंस को कैसे मार देते हैं, ना कोई हथियार ना कुछ, कंस के ऊपर चढ़ते हैं। बहुत ऊंचा सिंहासन लगाता था कंस हुए रावण हुए, ये लोग अपने सिंहासन बहुत ऊंचे लगाते थे, तो बहुत ऊंचा सिंहासन रहा करता था कंस का। तो भगवान उछलकर उसके ऊपर चढ़ गए, और उसको सोचो इतने ऊंचे उसके सिंहासन से उसको फेंका नीचे, फिर वहीं से जंप किया उसी की छाती पर भगवान ने, और मार घूसे उसको मार डाला भगवान ने, केवल अपने घूंसों से, मतलब अपने केवल हाथ के प्रहार से। एक 14 वर्ष का बालक, सुकोमल बालक, और उसने केवल अपनी मुट्ठी मारकर कंस जैसे उसको मार दिया। और मारकर जो बंदी गृह में, उसी की बंदी गृह में थे उनके माता पिता, वो देख रहे थे, तो उन्हें देख के थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, ये भगवान है। तो जो उनकी ममता अंदर छिपाए बैठी थी कि जब कृष्ण कभी भी हमें मिलेंगे तो हम ऐसे करके उन्हें अपनी गोद में लेंगे, इस तरीके से वो सब बात सोचे बैठी थी कि हम इतना दुलार करेंगे, लाड़ करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कंस का संहार देखा, तो वो मतलब उनके मन में ये आ गया कि अब भगवान ने उसको कंस को मार मूर के फिर भगवान अपनी माता देवकी और पिता के पास गए। अब उन्होंने, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, तो जब उन्होंने इस तरीके से देखा कि हमारी माँ ऐसे सोच रही थी, तो वो तुरंत माँ के उसको दूर करने के लिए गए और कहने लगे, और किस तरीके की बातें करने लगे माता पिता, मैंने आप लोगों की, मैंने नहीं बोला, हम बोला, हम भगवान ने, इसमें जो श्लोक में है वो हम मेरा अपने लिए कह रहे हैं, यानी कि बलराम और अपने दोनों को जोड़ के कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने आपकी चरणों की सेवा नहीं कर पाई है, इसका मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत पीड़ा है, भगवान कह रहे हैं अपने माता पिता से। तो कह रहे इसकी अक्षमता के लिए मुझे क्षमा मांग रहे हैं भगवान, उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी इस असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। तो ये भगवान किस तरीके की लीला कर रहे हैं, श्री भगवान का ये सारा आचरण।
तो कह रहे हैं कि वो उद्धव जी और वो बात कर रहे हैं ना उनके में, तो कि भगवान किस तरीके से वो बात हर मतलब जैसे जैसे कुछ स्मरणीय वो है तो याद कर करके वही बात कर रहे हैं, कहीं कोई बात याद आ जाती है तो कहीं कोई उद्धव जी, और ये प्रेम है बहुत उद्धव जी और उनका विदुर जी का। तो वो बात कर रहे हैं दोनों आपस में कि कैसे अपने माता पिता वो देवकी और वसुदेव के चरणों में कैसे अभिनंदन करने लगे भगवान कंस को मारने के बाद में। और भगवान ने ये भी कहा कि हे तात, हे माता, कंस के महान भय से कर्तव्य मैं अपने कर्तव्य, मैं अपनी ड्यूटी, मेरी जो कर्तव्य थे आपके चरणों की सेवा करना, वो मैं नहीं कर पाया आपके चरणों की सेवा। तो आप हम दोनों को क्षमा कर दो ना, और हम पर खुश हो जाओ, हमसे प्रसन्न हो जाओ। तो ये हरिचरित का चिंतन करके मेरे चित्त व्यथित होते हैं। तो कह रहे कि मैं भगवान उन हरि, उन भगवान विष्णु, उन भगवान कृष्ण का चिंतन करके मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे मेरा चित्त बहुत व्यथित हो जाता है। तो कह रहे कि मेरे चित्त को ये स्मरण होता है, तो मतलब भगवान की ये लीलाएं स्मरण होती हैं, मुझे बहुत पीड़ा पहुंच रही है कि अपने माता पिता का किस तरीके से अभिनंदन कर कर कह रहे हैं कि हमें क्षमा करो। वो भगवान जो परम पिता हैं पूरे, तो वो कह रहे हैं कि हम किस तरीके से कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर सके, कृपया मुझे कृपा करके, और कैसे कह रहे हैं कि कंस के भय से नहीं हम आपकी सेवा कर सके। और सर्व समर्थ हैं वो, माया फैला रहे हैं अपनी, और ऐसे सर्व समर्थ भगवान की, इतने सर्वसमर्थ भगवान कि हम देखेंगे आगे चल के, आगे जब हम पढ़ेंगे भागवतम में, आगे प्रवेश करेंगे तो आता है कि देवकी के जितने भी पुत्र कंस ने मारे थे उनको उसी बाल रूप में उन्होंने जिंदा लौटा के दिखाया था। और तो और संदीपनी मुनि से जब उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने उनसे, देखो वो तो सबको सारी कलाओं के ज्ञाता, भगवान से क्या छिपा क्या शिक्षित होना, लेकिन भगवान ने जगत को दिखाने के लिए कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो भगवान स्वयं संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और किस तरीके से शिक्षा ली भगवान होकर भी। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे मैं गुरु दीक्षा देना चाहता हूँ आपको। तो उसमें उन्होंने मांग लिया कि हमारा, उनका संदीपनी मुनि का एक ही पुत्र था, तो उन्होंने कहा ला सकते हो तो मेरा पुत्र जिंदा करके ले आओ। कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है, संदीपनी मुनि को खुद भी नहीं पता था कि बच्चा कहाँ है, लेकिन उस बच्चे को एक राक्षस खा गया था ले जाके। तो किस तरीके से अर्जुन ने और इन्होंने जा जा के ढूंढा, किस तरीके से हर जगह गए तो कहीं नहीं मिला वो, क्योंकि वो था नहीं, और फिर उसको भी लौटा दिया। तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कहने का ये मतलब है, ये बात इसलिए कही जा रही है कि भगवान मतलब क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान। तो उस बात के, भगवान के सामर्थ्य को याद कर रहे हैं कि वो उनमें इतना सामर्थ्य, और वो भगवान किस तरीके से कह रहे हैं। तो कह रहे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही कंस को अत्यधिक भयभीत ये दिखा रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत होते? वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे कथनों में कोई विरोधाभास है? हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो विरोधाभास लगता है, लेकिन जब हम लोग समझते हैं तब। तो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे, इसलिए वो वहां छोड़ आए थे। उन्होंने यह कभी नहीं, देखो ये है कि आगे जाके हमें पूरा क्लियर होता है कि हमें कुछ कुछ बातें हम जान लेते हैं और उसको कह देते हैं ऐसे ऐसे नहीं। जब हम पूरा लीला पढ़ते हैं, पूरा शास्त्र पढ़ते हैं, पूरी भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें समझ, भगवान वसुदेव के घर कभी भी जन्म नहीं लेते कि अगर ये बात होती कि वसुदेव ने कहा कि हम अपने पुत्रों को सौंपेंगे, लेकिन उस पुत्र को नहीं जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि ऐसे वचन देने वाले पिता के घर वो कभी जन्म नहीं लेते। ये अगर ऐसा कह देते तो फिर वो जेल में डालता ही काहे को। तो ये है भगवान की लीला, भगवान की कथा हम जब सुनते हैं, समझते हैं, तभी हमें सारी बातें पता चलती हैं। तो ये है
तो ऐसे इस तरीके से कह रहे हैं कि तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत होते, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण देना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझा, क्योंकि वसुदेव श्री भगवान के महान भक्त थे। अतः वे ये सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। नैतिक दृष्टि से वसुदेव श्री कृष्ण को कंस के हाथों में सौंपते हुए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी सारी संतानें दे दी थी, किंतु श्री कृष्ण के प्रति, देखो वही लाइन आ गई कि अपनी सारी संतानें उसे देने का वचन दिया था, किंतु श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम होने का वचन तोड़ा उन्होंने अपना। और वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भी श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। तो वे वसुदेव से अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे। तो वो इसलिए वो नहीं दिखाना चाहते थे कि वो भगवान है। वो इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम आपकी सेवा नहीं कर सके। उन्होंने जैसे ही सोचा कि ये भगवान है तो वो तुरंत वहाँ अपनी लीला भगवान फैलाने लगे। तो जब सोचो वसुदेव जैसे लोग माता उनकी मोहित हो जाते हैं, तो हम सब जीव पर कितने हम लोग मोहित होंगे। तो उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर लाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए भगवान ने उनके पिता, मतलब नदी कैसे पार कर पाई, उन्होंने ये उनकी परीक्षा ली कि तो हमें पहुंचाओगे। अपने पिता की परीक्षा ली। पिता क्या, वो हैं तो भगवान। भगवान का कोई पिता नहीं होता है इस जगत में, भगवान सबके पिता हैं। लेकिन लीला के उससे हम बता रहे हैं कि भगवान किस तरीके से भगवान ने लीला फैलाई। इतनी तेज बारिश और नदी उफान पे कि लो चलो बेटा हमें तुम कैसे उस पार पहुंचाओगे, जे लो। तब भगवान श्री कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास के लिए बावले हो गए थे। भगवान गिर गए। भगवान को फिर उन्होंने किस तरीके से उस उफनती नदी से निकाला भगवान ने। तो ये सब भगवान कृष्ण की महिमा मंडित लीलाएं हैं। और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। वही है जिन्होंने सृष्टि की है महातत्व पर छोप कर प्रधान अवस्था पर महतत्व और फिर सब चीजें बनाई भगवान ने। अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे। भगवान कभी भी भयभीत नहीं थे। केवल उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए ऐसा स्वीकार कर लिया। और उनके परम चरित्र का फिर इस तरीके से कहा तो उनकी माँ ने थोड़ा दुलारा भी बाद में, क्योंकि माँ एकदम जब कंस को मारा तो उनके अरे पहले से बेचारी सोचे बैठी थी कि आएगा पुत्र मिलेगा तो दुलार करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने जब वध करते देखा कि इन्होंने तो हाथ की मुष्टिका से ही, अरे नहीं यही भगवान है। फिर भगवान ने फिर अपनी मोह में डाला, लीला की। तब फिर उन्होंने फिर अपनी गोद में बिठाया कृष्ण बलराम को। तो उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश ये था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। तो वे भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा जिन भगवान की पूजा ब्रह्मा सर टेकते थे। जब ब्रह्मा ने ब्रह्म विमोहन लीला की थी, भगवान नहीं जान पाए थे, उन्होंने भगवान की गाय की चुराई थी और फिर भगवान ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया। तो सारे ब्रह्मा लोग आए। तो अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए। अपने यहाँ के तो सबसे छोटे थे, 4 मुख वाले। किसी ब्रह्मा के 100 जो जितने बड़े ब्रह्मांड का ब्रह्मा होता है उसके उतने ज्यादा सिर होते हैं। 100 हजार सिर वाले ब्रह्मा आए और उन सब ने भगवान के चरणों में जब सिर टेका तो सबके मुकुट खनखना उठे। तब ब्रह्मा जी ने देखा। तो वो कह रहे हैं कि जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा दी जाती है, वे वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते हैं। वो भगवान, तो श्री भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। तो ये भगवान ने केवल विश्व को दिया कि पिता की किस तरीके से पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पिता की वंदना कैसे की जाती है। चाहे कोई श्री भगवान क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये दिखाया है भगवान ने कि भले ही भगवान हो, भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों की सेवा की। तो पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता के ऋणी होते हैं। माता पिता का बच्चा हमेशा ऋणी होता है। और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए,
उसका ये कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण उन नास्तिकों को शिक्षा देना चाहते हैं जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और वे इस कार्य से यह सीख सकते। अरे भक्त प्रहलाद को देखो, वैष्णव लोग ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो भगवान की सीख को सीखते हैं। हिरण्यकश्यप इतना परेशान करता था प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज जितने बार भी अपने पिता को देखते थे दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये कार्य सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे, और वे अत्यंत खिन्न थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। तो इस तरीके से भगवान की इस लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की अद्भुत लीलाएं। हम लोग आगे चलेंगे भागवतम में, इस तरीके से भगवान की ये अद्भुत लीलाएं हैं, और इन लीलाओं भगवान हमेशा अपने भक्त का भला करते हैं। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि भगवान का आगे हम लोग, भगवान की कथाएं बहुत सुंदर सुंदर है, मन नहीं करता है उस पर बंद करने का। तो हरे कृष्णा भक्तों,